जय दादी की भाव भक्ति भावना चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी भादो अमावस्या, झुंझुनू मंदिर रानी सती दादी और देवसर में आपस में क्या संबंध है। दादी जी मंगसिर बदी नौमी को सती हुई थी, परंतु फिर भी हम सब भादी अमावस्या को ही सती अमावस्या मानते हैं। जिस कुल में, जिस परिवार में दादी जी की मान्यता नहीं है, वो भी टीकी देकर, चीला और चिलड़ी चढ़ाकर अपने घर में सतियों की जात लगाते हैं। तो भादी अमावस्या का और सती प्रथा का या सतियों का क्या संबंध है, इस बारे में मैं आपको बताऊंगी। हम शुरू करते हैं देवसर से। जब युद्ध के बाद माँ नारायणी 16 श्रृंगार कर चिता पर बैठ गई। समय बहुत हो चुका था। माँ नारायणी ने अपने सत से सूर्य को वहीं रुकने को कहा। सूर्यदेव जहाँ थे वहीं ठहर गए। माँ नारायणी राणा से बोलती है, जाइए आप जल की व्यवस्था कीजिए। राणा जी पूरे जंगल में घूम आए, कहीं जल नहीं मिला। नारायणी ने अपनी शक्ति से एक कुआं खुदवाया और उसी जल से अपने और अपने पति को स्नान कर चिता पर शव को लेकर बैठ गई और राणा जी को आदेश देती है कि हे राणा, जब मेरी भस्मी ठंडी हो जाए तो कलश में डालकर घोड़ी के ऊपर रखना और ये घोड़ी जहाँ पर रुके वहीं मेरा मंदिर बनाना। जहाँ मंदिर बने वहाँ कोई मूर्ति ना हो, केवल त्रिशूल मात्र हो। मैं केवल त्रिशूल रूप में ही पूजी जाऊंगी। मेरा पूजन भाद्रपद की अमावस्या को ही होगा। इसीलिए झुंझुनू मंदिर प्रसिद्ध है भादी अमावस्या के मेले के लिए। दादी ने कहा, आज का दिन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज मंगसिर बदी नौमी है। तो आज का दिन अर्थात मंगसिर बदी नौमी सती दिवस के रूप में, मंगसिर नौमी दादी के सती दिवस रूप में मनाया जाता है। अब राणा जी नारायणी से कहते हैं कि माँ, मुझे आपने इतनी बड़ी सेवा का मौका दिया है, मेरा जन्म धन्य हो गया। उन्होंने कहा, मैया, जरूर मेरा और आपका पिछले जन्म का कोई नाता है, मुझे दया करके बताइए। माँ नारायणी कहती है, महाभारत काल से ही तुम हमारे साथ हो। राणा जी कहते हैं, मैया, मेरी बुद्धि मारी गई है, मुझे याद दिलाइए। माता बोली हाथ उठाकर, सुन लो मेरी बात ध्यान लगाकर। चक्रव्यूह महाभारत माए, अभिमन्यु को रथ आपने हाँका। कौरव जन रचना खेली, अभिमन्यु रण माही गिराए। तब तुमने की बहुत लड़ाई, और तुम भी वीर गति को पाए। मन एक अभिलाषा जागी, जन्म जन्म रहूं अभिमन्यु साथी। नारायणी बोलती है, इस कारण कलयुग में आप अभिमन्यु यानी तंधन जी के साथ आए। इतना सुनते ही राणा प्रसन्न हुए और अपने जीवन को धन्य मानते हुए दादी की हाथ जोड़कर खड़े हो गए। माँ नारायणी कहती हैं, राणा, मैं आपको एक वरदान देती हूँ, आपकी भक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी। मुझसे पहले नाम तुम्हारा जानेगा ये संसारा। नारायणी से रानी सती हूँ, पूजेगा मुझको ये जग सारा। सुन लो मेरी बातें ध्यान लगाकर। अब नारायणी बोलती है, हमारी देवलोक जाने की तैयारी करें। माँ नारायणी चिता पर बैठ गई और सूर्य देव की प्रार्थना की और अपने हाथों में जो चूड़ा पहने थी उसको बजाया और चूड़े से अग्नि प्रगटाई। देवसर की पहाड़ियों में माँ नारायणी सती हो जाती हैं। महम झुंझुनू बीच रहा एक शिखर देवसर भारी। उसके पति संग में सती हुई दादी हमारी। हरियाणी की अमर लाडली, ही तो श्री राणा सती है। उलट पुलट कर यही गाथा, गाँव गाँव में गूंज रही। अब मैं आपको बताती हूँ कि
दादी के जन्म लेने से पहले ही सती सती अमावस्या के रूप में जानी जाती थी। इसके पीछे की कथा मैं आपको बताती हूँ। आप सब ने शिव पुराण में पढ़ा होगा कि महादेव भोलेनाथ की सर्वप्रथम जो पत्नी थी वो राजा दक्ष की बेटी सती थी। इस कथा में दक्ष एक यज्ञ करते हैं, महायज्ञ का आयोजन करते हैं, परंतु अपने दामाद और अपनी बेटी को निमंत्रण नहीं देते क्योंकि उनको शिवजी से कुछ बैर था। इसीलिए उन्होंने शिवजी और माँ सती को निमंत्रण नहीं दिया, परंतु माँ सती अपने मायके जाने को व्याकुल थी। उन्होंने शिवजी से आज्ञा ली कि हे प्रभु, मेरे माता पिता यज्ञ का आयोजन किया है, मुझे जाने की आज्ञा दे। शिवजी ने कहा, हे सती, बिना निमंत्रण के कहीं नहीं जाना चाहिए, चाहे वो आपका मायका ही क्यों न हो। परंतु हठपूर्वक सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में चली जाती हैं। वहाँ जो भी होता है उसकी घटनाक्रम के बारे में मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी, परंतु जब उस हवन कुंड में माँ सती होती हैं, उसमें हवन कुंड में समाहित होती हैं, वो जो दिन था वो भादी अमावस्या का ही दिन था। इसीलिए भादी अमावस्या को सतियों की अमावस्या कहते हैं। इसी तरह की धार्मिक कथाओं की जानकारी के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब